मथुरा की जेल और अंधेरी रात और आकाश में गूंजती एक भविष्यवाणी। देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर डर से कांप उठा कंस। एक एक करके उसने देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म की रात कुछ अलग होने वाला था। वह रात थी श्री कृष्ण के जन्म की। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सारे पहरेदार सो गए, जंजीरें खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने निकल पड़े। आसमान में गरजते बादल और यमुना का उफनता पानी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम बढ़ाया, यमुना शांत हो गई, मानो प्रकृति भी इस बालक की रक्षा कर रही हो। गोकुल में कृष्ण बड़े हुए, माखन चुराना, गोपियों को परेशान करना, लेकिन वही बालक कालिया नाग को भी पराजित कर देता है। लोगों को समझ आ गया था, यह कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस ने उनका स्वागत नहीं, बल्कि उनके लिए मृत्यु का जाल बिछाया। पहले छोड़ा गया विशाल हाथी कुवलयापीड़, लेकिन कृष्ण ने उसे भी परास्त कर दिया। फिर अखाड़े में भेजे गए कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक। भीषण युद्ध हुआ। अखाड़े में हजारों लोग देख रहे थे और अंत में कृष्ण ने चाणूर को परास्त किया। बलराम ने मुष्टिक को गिरा दिया। अब कंस का भय टूट चुका था। कृष्ण बिजली की तरह सिंहासन की ओर दौड़े और कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींच लिया। कुछ ही क्षणों में मथुरा का अत्याचारी राजा धरती पर पड़ा था और उसी के साथ मथुरा को मिली अपने अत्याचार से मुक्ति। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कंस के बाद भी शांति नहीं आई। मथुरा पर बार बार हमला कर रहा था मगध का सम्राट जरासंध। कृष्ण समझ चुके थे कि सीधी लड़ाई में प्रजा का विनाश होगा, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने पूरी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर बसाया। समुद्र के बीच एक नई नगरी बनाई, द्वारका। यह केवल एक शहर नहीं था, यह कृष्ण की दूरदर्शिता का प्रमाण था। यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी भूमिका। समय बीता। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव बड़े हो चुके थे। दुर्योधन की ईर्ष्या और पांडवों की लोकप्रियता टकराव तय था। इसी समय कृष्ण का संबंध पांडवों से गहरा हुआ। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि लोग कहने लगे, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। फिर आया वह क्षण जिसने महाभारत को जन्म दिया। जुए के खेल में पांडव सब हार गए। राज्य, धन और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लगा दी गई। सभा में उसका अपमान हुआ और उसी दिन महाभारत का युद्ध लगभग तय हो गया। युद्ध से पहले भी कृष्ण ने प्रयास किया कि रक्तपात न हो। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का अहंकार अब सीमा पार कर चुका था। उसने कहा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध अवश्यंभावी था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन ने जब अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा तो उसका मन कांप उठा। उसने धनुष नीचे रख दिया। तभी कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और वहीं जन्म हुआ भगवद गीता का। कृष्ण ने युद्ध में एक भी हथियार नहीं उठाया, लेकिन पूरा युद्ध उनकी बुद्धि और रणनीति से चला। क्या कृष्ण केवल भगवान थे या इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार? कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और महाभारत के ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए थर्ड आई टेल्स को फॉलो करें।